3 क्वेश्चंस कहानी का टाइटल है। 3 प्रश्न या 3 सवाल जिसे आप कहेंगे। बेहद ही शानदार कहानी है और इसमें जो अकबर और बीरबल की जो गॉसिप होती है, उनके जो ठहाके होते हैं वो भी आएंगे और बीरबल कैसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे देता है वो हमें सीखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको दिल से अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो को मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में और वर्ड्स के जो मीनिंग है, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाते हुए चलने वाला हूं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंग अकबर, राजा जो अकबर हैं, वॉज थे वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल। अब फॉन्ड होता है कि किसी का शौकीन होना, किसी को चाहना, वैसे तो वो काफी चाहने वाले थे ऑफ बीरबल, यानी बीरबल को काफी पसंद थे, उनको काफी चाहते थे उनको। विच मेड अ सर्टेन कोर्टियर वेरी जेलस। विच मेड यानी कि जो चाहते थे बीरबल को, इसी ने क्या कर दिया, जिसने मेड बना दिया अ सर्टेन कोर्टियर। सर्टेन होता है किसी निश्चित, कोई पर्टिकुलर वन, ठीक है, निश्चित किसी या कोई कोर्टियर यानी कोई दरबारी जो है उसको हम कोर्टियर कहते हैं। कोर्ट का मतलब दरबार होता है और कोर्टियर मतलब दरबारी। तो किसी निश्चित दरबारी को वेरी जेलस, बहुत ही ज्यादा ईर्षित ऐसे बना दिया कि उसे ईर्ष्या होने लगी। किसी एक दरबारी जो वो जल गया अंदर से, ठीक है, जेलस फील करता है ना कि जल जाता है, तो उसको जलन होती थी। दिस कोर्टियर यानी कि यह जो दरबारी है, ऑलवेज हमेशा, वांटेड टू बी द चीफ मिनिस्टर। वांटेड चाहता था, टू बी होना चाहता था, बनना चाहता था, द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? मुख्यमंत्री, जिसको सीएम बोलते हो आप, सीएम चीफ मिनिस्टर। तो वो मुख्यमंत्री जो है वो बनना चाहता था। बट लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह जो है वॉज नॉट नहीं था, पॉसिबल यानी कि संभव नहीं था। अब ये संभव क्यों नहीं था? एज जैसा कि बीरबल फील्ड दैट पोजिशन। बीरबल ने क्या की? फील होता है भरना, फील्ड कि भर दी। तो बीरबल ने भर दी दैट पोजिशन यानी कि वह जो पद है, पोजिशन क्या होता है? पद होता है। तो वह जो पद है उसको बीरबल ने भर दिया, यानी कि बीरबल जो है वो चीफ मिनिस्टर है, बना हुआ था, लेकिन वो जो बंदा है, दरबारी है, वो बनना चाहता था। वन डे, एक दिन, अकबर प्रेज्ड, अकबर ने क्या की? प्रशंसा की, ठीक है। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। तो अकबर प्रेज्ड, अकबर ने प्रशंसा की बीरबल, बीरबल की, इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, द कोर्टियर यानी कि वो जो दरबारी है, जो जेलस है, उसके सामने क्या की? बीरबल की प्रशंसा कर दी कि बीरबल तुम बहुत अच्छे हो। दिस मेड यानी कि यह, इसने क्या बना दिया या क्या कर दिया इसने, ठीक है। मेक एंग्री होता है गुस्सा कर देना, ठीक है। तो वही है यहाँ पे दिस मेड, ये इसने बना दिया या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? द कोर्टियर यानी कि जो दरबारी है उसको वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया, ठीक है। तो मेक एंग्री, मेक लाफ, ये आपको सीखना चाहिए, ठीक है। मेक लाफ यानी किसी को हंसा दिया, मेक एंग्री किसी को गुस्सा दिला दिया। तो जैसे ही उन्होंने तारीफ की उस दरबारी के सामने बीरबल की, तो उसने क्या किया? गुस्सा दिला दिया। एंड और ही सेड, उसने कहा दैट की द किंग प्रेज बीरबल अनजस्टली। जो राजा है उसने प्रेज्ड यानी कि प्रशंसा की बीरबल की जो प्रशंसा की, अनजस्टली यानी कि अनुचित प्रशंसा की। ऐसी कोई बात ही नहीं थी प्रशंसा करने की, ऐसे ही आपने प्रशंसा कर दी इसकी। तो ये क्या है? अनजस्टली यानी कि अनुचित, अन्यायपूर्वक प्रशंसा की, कोई बात ही नहीं थी, ऐसे ही प्रशंसा कर दिया आपने। ही चैलेंज्ड, उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया, ठीक है। चैलेंज होता है यानी कि चुनौती दी, ठीक है, ईडी लगा हुआ, चैलेंज, चुनौती दी। दैट की इफ यदि बीरबल कुड आंसर 3 ऑफ हिज क्वेश्चंस, बीरबल यदि कुड आंसर कर सके, आंसर उत्तर दे सके, 3 ऑफ हिज क्वेश्चंस यानी कि उसके जो सवाल हैं उनमें से किसी 3 सवालों का यदि वो आंसर दे सके, उत्तर दे सके, तब आगे क्या है? कॉमा लगा के लिखा है ही वुड एक्सेप्ट, वो क्या करेगा? स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, द फैक्ट यानी ये तथ्य को, दैट की बीरबल वॉज इंटेलिजेंट, बीरबल जो है था इंटेलिजेंट यानी कि होशियार था, बुद्धिमान था, इसको वो एक्सेप्ट करेगा यदि 3 सवालों के जो जवाब हैं वो दे सके बीरबल। अकबर के आगे कोमा लगा के लिखा हुआ है ऑलवेज वांटेड टू टेस्ट बीरबल्स विट। अब यहाँ पे अकबर जो है, ये सेंटेंस ऐसा रहेगा, अकबर रेडिली अग्रीड, ठीक है, लेकिन बीच के अंदर क्या है? क्लोज ऐड किया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्लोज यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी सेंटेंस की। तो अकबर रेडिली एग्रीड, तो ये होगा कि उसने आसानी से, अग्रीड यानी कि सहमति दे दी,
लेकिन बीच में क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि अकबर जो क्या चाहता था, ऑलवेज हमेशा, वांटेड चाहता था, टू टेस्ट जांचना परखना, बिरबल्स विट, बिरबल जो है उसकी विट होती है, विट होती है बुद्धिमानी, ठीक है, या बुद्धि या उनका जो परीक्षण है, तो वो करना जो है बिरबल का चाहता था कि अकबर को कभी भी मौका मिलता वो बिरबल की बुद्धि टेस्ट कर लेता, ठीक है, उसका परीक्षण कर लेता। तो उसने रेडिली अग्रीड, यानी कि आसानी से उसने हाँ भर दी, सहमति दे दी। द 3 क्वेश्चंस वर, जो 3 सवाल हैं वर थे, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मेनी यानी कि कितने, स्टार्स यानी कि तारे, तो कितने तारे, आर देयर इन द स्काई, ठीक है। अब देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट होता है सेंटेंस को ऐसे मेंटेन करने के लिए, ठीक, कोई मीनिंग नहीं है। इन द स्काई यानी कि आसमान, तो आसमान में कितने तारे हैं, ऐसा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है वेयर इज द सेंटर ऑफ अर्थ, वेयर यानी कि कहां पे, इज द सेंटर यानी कि केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर केंद्र ही होता है, केंद्र कहां पे है, ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी जो है उसका केंद्र कहां पे है, दूसरा ये सवाल है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मेन एंड हाउ मेनी वीमेन आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आदमी और हाउ मेनी वीमेन, ठीक है, इसको वुमेन नहीं पढ़ते, वीमेन पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे MEN लिखा हुआ है, ठीक है, वीमेन याद रखो, यदि सिंगल रहेगा तो वुमन रहेगा, ठीक है, ए रहेगा तो वुमन, प्लूरल है इसलिए वीमेन। तो कितने आदमी और कितनी औरतें आर देयर इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के अंदर है, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है अगेन से, तो कितने आदमी और कितने औरत दुनिया में है, तो ऐसा उसका क्वेश्चन है। तो इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव के साथ, इनकी तुरंत ही, इमीडिएटली तुरंत ही, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा या कहा, बिरबल से द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल जो हैं, तो अकबर ने बिरबल से कहा, एंड और इन्फॉर्म्ड हिम, ठीक है, इन्फॉर्म होता है सूचित करना, हिम यानी कि उसे, तो उसे सूचित किया दैट कि इफ ही कुड नॉट आंसर देम, यदि कुड नॉट आंसर यानी नहीं दे सका, उत्तर नहीं दे सका, देम यानी कि इनका, यदि वो उत्तर नहीं दे सका, ही वुड हैव टू रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर, ही वुड हैव यानी कि उसे करना ही होगा, टू रिजाइन होता है त्याग देना, त्याग पत्र बोलते हैं ना कि रिजाइन कर दिया मैंने, त्याग दे दिया, वहां से नौकरी छोड़ते हैं तो रिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वही कि त्याग दे दिया, एज त्याग देना होगा तुम्हें, एज किससे के रूप में, किसके रूप में, चीफ मिनिस्टर, जो वो बना हुआ है अभी मुख्यमंत्री, सीएम बना हुआ है, तो उसको उसे त्याग देना होगा। टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, बिरबल ब्रॉट अ हेयरी शिप, अब ब्रिंग की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ब्रॉट, बिरबल जो है वो लेके आए, अ हेयरी शिप, एक बालों वाली शिप होती है भेड़, तो बालों वाली भेड़ जो है वो लेके आए, एंड और सेड कहा, क्या सेड कहा उन्होंने, देयर आर एज मैनी स्टार इन द स्काई एज देयर आर हेयर्स ऑन द शिप्स बॉडी, तो यहाँ पे देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, बस सेंटेंस के बताने के लिए, आर एज मैनी स्टार्स यानी कि जितने, एज मैनी यानी कि इतने तारे, इन द स्काई आसमान में इतने तारे हैं, एज जितने, देयर आर हेयर्स ऑन शिप्स बॉडी, कितने हैं, हेयर्स बाल जो हैं, ऑन शिप्स बॉडी, द शिप्स बॉडी यानी कि जो भेड़ है उसकी मतलब कि शरीर के ऊपर जितने बाल हैं उतने तारे हैं। तो ऐसा जो बिरबल है वो बोल रहे हैं, माय फ्रेंड मेरे मित्र, द कोर्टियर यानी कि जो दरबारी है, तो उनको बोल रहे हैं कि मेरे मित्र दरबारी, इज वेलकम, तो आपका स्वागत है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि माय फ्रेंड इज वेलकम, मेरे मित्र का स्वागत है। अब यहाँ पे जो मित्र है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो 2 कोमा के बीच में एक क्लोज बना के दी हुई है, तो मेरे मित्र का स्वागत है, टू काउंट गिनने के लिए, देम उनको, इफ यदि, ही लाइक्स यदि वो पसंद करता है तो वो गिन सकता है, तो उनका स्वागत है, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया उन्होंने कि जितने बाल इस भेड़ के बॉडी पे हैं उतने तारे आसमान में हैं, तो मेरे दोस्त की इच्छा है यदि वो गिनना चाहे तो गिन ले। टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, तो दूसरे उत्तर का जो सवाल है उसका आंसर क्या है, बिरबल ड्रू अ कपल ऑफ लाइन्स, बिरबल ने क्या की, ठीक है, ड्रॉ होता है, ड्रॉ कहते हैं ना, ड्रॉइंग करते हैं, ड्रॉ, तो उसी की सेकंड फॉर्म है ड्रू, उसने क्या की, ऐसे बनाई, ड्रॉ की उसने, अ कपल ऑफ लाइन्स, अ कपल ऑफ लाइन्स होता है कि कुछ लाइन, ठीक है, कपल का मतलब जोड़ा भी होता है, तो वैसे यूज करते हैं कि
आई नीड कपल ऑफ मिनट्स, यानी कि मुझे कुछ मिनट चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो वैसे ही अ कपल ऑफ लाइन्स, यानी कि कुछ लाइनें जो हैं, रेखाएं जो हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर जो है कुछ लाइनें बनाई, एंड और पुट एन आयरन रोड इनटू इट, पुट यानी कि डाल दिया, रख दी, एन आयरन रोड एक लोहे की जो छड़ है वो रख दी, इनटू इट यानी कि उसके अंदर जो है ऐसे रख दी, सेइंग कहते हुए दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है, ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का केंद्र जो है यही है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। पहला तो था कि कितने तारे हैं, दूसरा था कि पृथ्वी जो है उसका केंद्र कहां पे है। द कोर्टियर यानी कि जो दरबारी है, मे मेजर इट हिमसेल्फ, तो वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये केंद्र हो गया। द कोर्टियर यानी कि जो दरबारी है, मे मेजर यानी कि जांच सकता है, माप सकता है, मेजर होता है मापना, इट इसे हिमसेल्फ स्वयं से माप सकता है। इफ यदि ही हैज एनी डाउट, यदि उसके पास में क्या है, एनी डाउट्स यानी कि कोई भी ऐसी उलझन है, डाउट है, तो वो अपने से माप सकता है, ये केंद्र हो गया। तो बीरबल ने उससे छुटकारा पा लिया। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि मे आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे जो प्रश्न है उसके उत्तर में बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, काउंटिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन, काउंटिंग गिनना, द एग्जैक्ट नंबर यानी कि सही जो संख्या है वो गिनना, ऑफ मेन आदमियों की, एंड वीमेन औरतों की, इन द वर्ल्ड दुनिया में, संसार में, वुड बी अ प्रॉब्लम, वुड बी यानी कि होगी, अ प्रॉब्लम एक समस्या होगी, यानी कि कितने आदमी हैं, कितने औरतें हैं, ये गिनना एक समस्या होगी। एज जैसा कि देयर आर सम स्पेसिमेंस यानी कि नमूने होते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही बताने के लिए कि जो न आदमी में आते हैं न औरतों में आते हैं, तो उनको ये काउंट कर रहे हैं। तो कुछ नमूने हैं, लाइक किसकी तरह, आवर कोर्टियर फ्रेंड, हमारे दरबारी दोस्त की तरह, हियर यानी कि यहाँ पे। तो कुछ नमूने हैं हमारे दरबारी दोस्त की तरह। अब यहाँ पे जो देयर है उसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट एज ये जो सेंटेंस है इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए इसको लगाया गया है। तो कुछ ऐसे नमूने हैं हमारे दरबारी दोस्त की तरह। हु कैन नॉट इजीली बी क्लासिफाइड, हु जो, कैन नॉट यानी कि नहीं हो सकते, इजीली आसानी से, बी क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत नहीं हो सकते, यानी कि उन्हें किसी भी भाग में बांटा नहीं जा सकता, ना तो आदमियों में ना औरतों में। क्लासिफाइड एज आइदर यानी कि दोनों के दोनों में, ठीक है, एज आइदर यूज करते हैं दोनों में, ना तो ये ना ये, ना तो मेन ना वीमेन। देयरफॉर इसलिए, इफ यदि, ऑल पीपल यानी कि सभी के सभी लोग जो हैं, लाइक हिम आर किल्ड, ठीक है, ऑल पीपल लाइक हिम यानी कि इसके जैसे सभी के सभी लोग, आर किल्ड यानी कि मार दिए जाएं, देन एंड ओनली देन, तब और ओनली तब, कैन काउंट गिन सकते हैं, ठीक है, कैन वन काउंट, ठीक है, हम इन्हें गिन सकते हैं, द एग्जैक्ट नंबर यानी कि जो एकदम सही जो गणना है, नंबर है, वो हम गिन सकते हैं यदि इस दरबारी के जैसे जो लोग हैं उन्हें मार दिया जाए। तो ऐसे करके बीरबल जो है उसने अपना पीछा जो है वो छुटा लिया है उस दरबारी से, कि तीनों क्वेश्चन के आंसर उसने ऐसे ही दे दिए कि जो बिल्कुल ठीक थे। मोरल क्या है, देयर इज ऑलवेज अ वे, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। बहुत जगह आपको देखा होगा कि देयर आर, देयर इज, जैसे यहाँ पे भी था देयर आर, कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इज ऑलवेज अ वे, हमेशा क्या है, एक रास्ता होता है, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस है, हमेशा एक रास्ता होता है, तो इसको हम लिख नहीं सकते विदाउट द हेल्प ऑफ दिस देयर एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमेशा एक रास्ता होता है, तो मुश्किलें जो आती हैं उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा एक रास्ता होता है। तो चलिए कहानी कंप्लीट हो गई है, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फॉन्ड, फॉन्ड होता है प्रिय होना, चाहने वाला होना या शौकीन होना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला, तो मैं रसगुल्ले का शौकीन हूं, मुझे प्रिय है रसगुल्ला, वैसे। जेलस होता है ईर्ष्यापूर्ण, ठीक है, मतलब जलन जिसको होती है, ईर्ष्यापूर्ण। चीफ होता है मुख्य, मिनिस्टर होता है मंत्री, तो चीफ मिनिस्टर हो गया सीएम, ठीक है, सी इसका ले लो, एम इसका ले लो, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। अनजस्ट, ठीक है, अनजस्टली गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अनजस्टली होता है अन्यायपूर्ण। विट, विट मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, हाजिर जवाबी भी ठीक है, बुद्धि होता है, ठीक है। तो हमेशा जो बीरबल की बुद्धि टेस्ट करना चाहते थे अकबर। स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं। स्काई हमने होता है आकाश, ठीक है, स्काई मतलब हो गया आकाश। सेंटर, सेंटर मतलब होता है केंद्र,
ठीक है, केंद्र, ठीक है, सेंटर होता है केंद्र। अर्थ यानी पृथ्वी होती है। मेन होता है पुरुष। विमेन, ठीक है, बताया था ना विमेन, इसको विमेन पढ़ेंगे। और एक यदि यहाँ पे ए लगा दिया तो वुमन हो जाएगा, ठीक है, विमेन यानी महिलाएं। वेलकम यानी कि स्वागत है। काउंट होता है गिनना, तो गिन लो। लाइंस यानी रेखाएं होती हैं। फ्लोर होता है फर्श, यानी कि आपका जो फर्श होता है उसको फ्लोर कहते हैं। आयरन रोड लोहे की छड़ होती है। स्पेसिमेंस या तो नमूने होते हैं। क्लासिफाइड होता है वर्गीकृत करना यानी कि बांटना, ठीक, कहते हैं ना कि हमने इसको 10 भागों में बांट रखा है, यानी कि 10 इसके क्लासिफाई कर रखे हैं, ठीक है, क्लासिफाइड वर्गीकृत करना। तो इसके साथ में ये जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी हमने पढ़ लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और भी अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप अपना प्यार जो है वो जता सकते हैं। थैंक यू।